नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मुझसे आप में से एक साथी ने कमेंट करके पूछा था कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर होता है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने रिपोर्ट और रिपोर्टाज का अंतर बताने का एक छोटा सा प्रयत्न किया है, छोटा सा प्रयास किया है। और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो अन्य हिंदी के जिज्ञासु तक ये वीडियो पहुँचाने का प्रयास करें। तो देखते हैं कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज है क्या। इसको एक हम एग्जाम्पल लेके, एक उदाहरण लेकर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक वृक्ष है या एक पेड़ है जिस पर फूल और फल लगते हैं। तो क्या होता है, पहले फूल आते हैं और फिर उसमें फल आता है। तो उसी तरह रिपोर्ट क्या होती है, पहले रिपोर्ट होती है, पहले रिपोर्ट थी, उसके पश्चात उस रिपोर्ट को साहित्यिक रूप दिया गया जिसका नाम रिपोर्टाज रखा गया। तो पहले हम फूल को रिपोर्ट मान लेते हैं और फल को रिपोर्टाज मान लेते हैं। ये मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था। तो रिपोर्ट होती क्या है, तो रिपोर्ट किसी घटना के यथातथ्य वर्णन को रिपोर्ट कहते हैं। यथातथ्य यानी ज्यों का त्यों, कोई भी घटना है कोई भी वास्तविक घटना है तो पत्रकार उसको ज्यों का त्यों दर्शाता है, तो उसको हम रिपोर्ट कहते हैं, जो सामान्य रूप से समाचार पत्र इत्यादि के लिए लिखी जाती है। जबकि रिपोर्ट का जो साहित्यिक रूप है, जिसको लेखक अपनी लेखनीबद्ध करता है, तो उसको रिपोर्टाज कहते हैं। यानी कि साहित्यिक और कलात्मक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। तो अब हम देखते हैं रिपोर्ट और का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो अर्थ क्या है इसका? रिपोर्ट का अर्थ होता है किसी घटना का यथातथ्य वर्णन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, रिपोर्ट का अर्थ है कोई भी घटना हो, जो कोई भी वास्तविक घटना हो, उसका ज्यों का त्यों वर्णन कर देना रिपोर्ट कहलाता है। इसकी परिभाषा है, रिपोर्ट किसी घटना की वास्तविक जानकारी की एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रस्तुति है जो निर्णय लेने और समस्या को हल करने में सहायता करती है। तो रिपोर्ट की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी घटना की वास्तविक जानकारी, यानी कि सत्यता पर आधारित जानकारी को एक व्यवस्थित रूप देकर और उसमें समस्या का हल भी हो, तो उसको रिपोर्ट कहते हैं। हम कह सकते हैं जैसे रिपोर्ट है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो सामान्यतः रिपोर्ट समाचार पत्रों के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती है। उसमें तथ्यों का लेखा जोखा मात्र होता है। जो भी तथ्य होते हैं उनका सिर्फ लेखा जोखा होता है। उसमें लेखक की अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं होती है और साहित्यिकता का उसमें अभाव होता है। तो ये तो हो गई आपकी रिपोर्ट का अर्थ और परिभाषा। अब हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु, जिससे आपको रिपोर्ट को पहचानने में आसानी होगी। तो रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? रिपोर्ट में सटीक जानकारी हो, यानी कि जो भी जानकारी रिपोर्ट में दी जा रही हो वो सटीक हो, बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेट हो वो जानकारी, कि जो जानकारी दी गई है उसमें छेड़छाड़ ना की गई हो। वर्तनी दोष का अभाव हो, यानी कि जो वर्तनी है वो शुद्ध होनी चाहिए। अशुद्ध वर्तनी से रिपोर्ट की वैधता पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। तथ्यों की सत्यता हो, जो भी तथ्य उसमें दिखाए गए हों वो सत्य होने चाहिए, सच होने चाहिए। व्याकरण संबंधी नियमों का पालन हो, और जो भी रिपोर्ट लिखी जा रही हो उसमें व्याकरण संबंधी नियमों का पालन हो, अर्थात उसकी नियमों के साथ ही जो भी हम वाक्य लिखा जा रहा है, जो भी सेंटेंस बनाया जा रहा हो, व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही लिखा जाना चाहिए। भाषा सरल व स्पष्ट व आकर्षक हो। भाषा सरल, स्पष्ट व आकर्षक हो,
जो रिपोर्ट की भाषा है वो सरल होनी चाहिए। सरल इसलिए क्योंकि साधारण से साधारण इंसान उसको पढ़ता है। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए क्योंकि आम आदमी भी उसको पढ़ता है। और स्पष्ट हो, जो भी लिखा हो वो स्पष्ट होना चाहिए और आकर्षक हो, यानी व्यक्ति को वो रिपोर्ट अपनी तरफ आकर्षित कर सके पढ़ने के लिए। प्रासंगिकता हो, और प्रसंग के साथ ही रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रसंग से यदि रिपोर्ट पाठक भ्रमित हो जाते हैं, अगर प्रसंग मतलब उसमें अप्रासंगिक जानकारी से पाठक भ्रमित हो जाएंगे और रिपोर्ट अधूरी मानी जाएगी। तो इस तरह इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा आप रिपोर्ट को अच्छी तरह समझ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं रिपोर्टाज। अब रिपोर्टाज क्या है इसका अर्थ देखते हैं पहले हम। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज क्या है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य लेखन की एक नवीन गौड़ गद्य विधा है। तो रिपोर्टाज क्या है? जो गद्य लेखन की नई और एक गौड़ विधा है। कानों सुनी या आंखों देखी हुई घटना को मानवीय संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत करना रिपोर्टाज है। यानी कि कानों सुनी हुई या आंखों देखी हुई, लेकिन वो वास्तविक घटना होनी चाहिए और उसको मानवीय संवेदनाओं के साथ लेखक अपने व्यक्तिगत अपने सूक्ष्म निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए जो लिखता है उसको रिपोर्टाज कहते हैं। अर्थात किसी घटना को अपने शब्दों के माध्यम से कलात्मक और साहित्यिक रूप प्रदान करना रिपोर्टाज कहलाता है। यानी कि कोई भी घटना है उसको लेखक अपने शब्दों के माध्यम से, घटना वास्तविक है, घटना में सत्यता है, लेकिन जो लेखक होता है वो अपने शब्दों के माध्यम से उसमें साहित्यिकता और कलात्मकता पैदा कर देता है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी घटना का विशिष्ट शैली से लिखा गया विवरणात्मक, संवेदनात्मक, सूक्ष्म, प्रभावशाली व रोचक वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। तो रिपोर्टाज की परिभाषा क्या है? किसी घटना का विशिष्ट शैली से, यानी कि कोई भी घटना देखी लेखक ने और उसको अपनी विशिष्ट शैली के माध्यम से उसका वर्णन करता है और संवेदना होती है उसमें। उसने कोई भी ऐसी घटना देखी तो वो मानवीय पक्षों को रखते हुए कि जो सामने वाला उस घटना से प्रभावित व्यक्ति है या कोई और भी है, उस घटना के विषय में क्या सोच सकता है, और उस सबको ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म निरीक्षण करता है और अपनी प्रभावशाली भाषा शब्दों से उसका रोचक वर्णन करता है, जिसे रिपोर्टाज कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा, जो कि उन्होंने 1938 यानी 1938 में लिखा था। और शिवदान सिंह चौहान को रिपोर्टाज का जनक भी कहा जाता है। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज की पहली रचना मानी जाती है। और धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा 1972 रांगे राघव तूफानों के बीच 1946 यानी 1946 में उन्होंने लिखा था। फणीश्वरनाथ रेणु नेपाली क्रांति कथा, जो उन्होंने 1978 में लिखी थी। ये जो रिपोर्टाज लेखक हैं, इन्होंने जो भी स्वयं अनुभव किया था, स्वयं जो घटना देखी थी उसके विषय में लिखा है, उसी को रिपोर्टाज कहते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं ताकि हमको इसको समझने में और आसानी हो। तो रिपोर्टाज में क्या होना चाहिए? रिपोर्टाज रोचक, मनोरंजक, वास्तविक व मानवीय संवेदनाओं से पूर्ण हो। तो रिपोर्टाज कैसा होना चाहिए? रोचक होना चाहिए, जिसको जैसे ही पाठक पढ़े तो उसको रोचक लगे, अच्छा लगे, और मनोरंजक हो, यानी उससे उसका मनोरंजन हो, और लेकिन वो वास्तविक हो, सत्यता से पूर्ण हो और मानवीय संवेदनाओं से भी पूर्ण हो।
ये अत्यंत आवश्यक है कि मानवीय संवेदनाएं उसमें होनी चाहिए। किसी भी घटना को मानव की कोण से उसको सोचना चाहिए, लिखना चाहिए। प्रभावोत्पादक हो और पाठक के ऊपर प्रभाव उत्पन्न करने वाला हो। चित्रात्मक एवं भावनात्मक हो। और कैसा होना चाहिए? चित्रात्मक, यानी कि जैसे ही हम उसको पढ़ें तो उसका, उस घटना का चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाए, ऐसा लगे। और घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हो, और उसमें जो भी घटनाएं हैं उनका मनोवैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण हो, अर्थात कि आम आदमी या सामान्य व्यक्ति उस घटना से क्या सोचता है, उस घटना को लेकर क्या सोच सकता है, उसकी क्या भावनाएं हो सकती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसका वर्णन किया जाना चाहिए। घटना की पूर्ण और सटीक जानकारी हो, और जो भी घटना, जिस घटना के बारे में भी लिख रहा है लेखक, तो उस घटना के विषय में उसको पूरी जानकारी हो। आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए, पूरी जानकारी हो और बिल्कुल परफेक्ट सही जानकारी हो, तभी रिपोर्टाज लिखा जाना चाहिए। तो कह सकते हैं हम कि घटनाओं या तथ्यों का ऐसा विवरण जो कलात्मक हो, संवेदनात्मक हो, चित्रात्मक हो, प्रभावोत्पादक हो, विशिष्ट शैली से लिखा गया हो, तो उसको रिपोर्टाज कहेंगे। तो अब हम रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर देख लेते हैं। तो आप वैसे समझ ही गए होंगे, लेकिन अभी इसमें अंतर देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। रिपोर्ट क्या होती है? तथ्यात्मक वर्णन मात्र होता है। तो आप अगर इनकी परिभाषा अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपको इनमें अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा स्वयं ही। तो रिपोर्ट क्या होती है? तथ्यात्मक वर्णन होता है। तथ्यात्मक यानी ज्यों क्या त्यों वर्णन करना। जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट वहाँ दिखाई दे रहे हैं, पत्रकार को वहाँ जाता है, जैसे कहीं कोई घटना घटित होती है, पत्रकार उस जगह पहुँचता है और जो भी घटना देखता है उसका एज इट इज़, यानी ज्यों का त्यों वर्णन करता है, जिसमें क्या होते हैं, उसमें कलात्मकता नहीं होती है और ना ही साहित्यिकता होती है। यानी कि वो अपनी भावनाओं को, अपनी व्यक्तिगत अनुभव को उसमें ऐड नहीं करता है, उसमें प्रयोग नहीं करता है। अब इसके विपरीत रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्टाज में तथ्यों को साहित्यिक, कलात्मक एवं प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जबकि रिपोर्टाज में क्या होता है? ये रिपोर्टाज में जो भी तथ्य हैं, जो भी घटना है, उसको एक साहित्यिक रूप दिया जाता है और साहित्यिक और कलात्मक रूप दिया जाता है। यानी कि लेखक जो होता है वो अपनी मानवीय गुणों से युक्त संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए एक रचना करता है। जो फैक्ट होता है, जो वास्तविक जानकारी होती है, उसको मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए लिखता है और वह प्रभावशाली भी होती है, जो पाठक के दिल को छू जाती है, तो उसको रिपोर्टाज कहते हैं। और रिपोर्ट का संबंध पत्रकारिता से है। रिपोर्ट का संबंध क्या होता है? पत्रकारिता से है। जैसे पत्रकार जाएगा और जैसी भी जानकारी वहाँ जो भी दिख रहा है उसको वैसा का वैसा वहाँ पे लिख देगा। और इसमें रिपोर्टाज में क्या होता है? यह एक साहित्यिक विधा है। रिपोर्टाज क्या है? एक साहित्यिक विधा है। यानी रिपोर्ट को एक साहित्यिक रूप दिया जाता है तो उसको रिपोर्टाज कह देंगे। मनोवैज्ञानिकता का अभाव होता है। रिपोर्ट में क्या होता है? उसमें मनोवैज्ञानिकता का अभाव होता है। जैसे जो पत्रकार होता है जो का त्यों लिखता है, उसमें वो मानवीय भावनाओं का समावेश नहीं करता है, नहीं सोचता है कि कोई और व्यक्ति उस विषय में क्या सोच रहा होगा, उसके क्या विचार होंगे, उन सब का उसमें अभाव होता है। जबकि रिपोर्टाज में क्या होता है? निजी सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। तो इसमें क्या है? जो लेखक होता है वो
व्यक्तिगत रूप से सूक्ष्म निरीक्षण करता है उस घटना का और मनोवैज्ञानिक आधार पर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति इस विषय में, इस घटना में क्या सोच सकता है, उसकी क्या भावनाएं हो सकती हैं उस घटना से संबंधित, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसका विश्लेषण करता है। रिपोर्ट नीरस हो सकती है। रिपोर्ट है एज इट इज, जैसे का तैसा लिखा है, इसलिए वो नीरस हो सकती है, उसमें भावनाओं की कमी होती है। और जबकि रिपोर्टाज क्या होता है, सरस एवं मनोरंजक होता है, क्योंकि इसमें लेखक अपनी शब्दों का, जो लेखक होता है वो अपने शब्दों का जाल, सुंदर सा जाल उसमें ऐसे बिछाता है कि वो सरस हो जाती है और मनोरंजक हो जाती है। रिपोर्ट की शैली सामान्य होती है, जो रिपोर्ट होती है उसकी शैली सामान्य होती है। और रेखा चित्र और साहित्यिक शैली होता है। रिपोर्टाज जो होता है वो रेखा चित्र और साहित्यिक शैली में होता है, यानी कि रेखा चित्र या चित्रात्मक शैली में होता है, यानी जो घटना है उसका चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। रिपोर्ट में संवेदनशीलता का लगभग अभाव होता है। जो रिपोर्ट होती है उसमें उतनी संवेदनशीलता नहीं होती है, क्योंकि जो पत्रकार होता है वो घटना को एक जैसे न्यूज़पेपर में लिखने की दृष्टि से देखता है कि उसको वैसा का वैसा उठा के उसने लिख दिया, वहाँ पे जो भी देखा वैसा ही लिख दिया, उसमें अपनी भावनाओं को नहीं डाला, उसने व्यक्तिगत अनुभवों को समावेश नहीं किया। तो इसलिए इसमें संवेदनशीलता का अभाव होता है। और रिपोर्टाज में क्या होता है, संवेदनशीलता रिपोर्टाज का एक आवश्यक अंग होता है, जबकि जो संवेदनशीलता है वो रिपोर्टाज का बहुत ही आवश्यक अंग होता है, क्योंकि उसमें जो लेखक होता है वो संवेदनशील होता है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। और लेकिन रिपोर्ट जो होती है वो, यानी रिपोर्टाज में जो कहानी, जो घटना होती है वो वास्तविक होती है, सत्य होती है, किंतु लेखक उसमें संवेदनाओं के साथ उसको लिखता है, भावनाओं के साथ उसको लिखता है, और मतलब भावनाओं के साथ उसको साहित्यिक रूप देकर कलमबद्ध करता है। तो इस तरह रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर आपने देखा। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरा यह प्रयास पसंद आए, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।